लखनऊ शहर की भरी दोपहरी में एक लड़का रोता हुआ चला जा रहा था। जून के महीने में मानो आग बरस रही हो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और भूख लग रही है वो अलग। मुझे क्या खबर थी कि मुझे एक दिन ऐसा भी देखने को मिलेगा। गला सूखा जा रहा है। वो लड़का यूं ही चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचा, जहां सामने उसे एक वड़ा पाव का ठेला दिखा। उस पर लिखा था खुशहाल वड़ा पाव। ओह, यहाँ वड़ा पाव बिक रहे हैं, पर क्या ये बिना पैसों के मुझे वड़ा पाव खिलाएगा? चलो ट्राई कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, आज के वक्त में बिना पैसे के मांगूंगा तो बहुत मारेगा। लेकिन करूं भी तो क्या करूं? भूख से मेरी हाथें चिपक रही हैं। भूख से मरने से अच्छा है कि पूछ ही लेता हूँ, क्या पता मुझ पर रहम कर जाए। वो लड़का उस वड़ा पाव वाले के पास जाता है और कहता है, भैया, क्या आप मुझे एक वड़ा पाव खिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप मुझे आज खिला दीजिए, मैं कुछ टाइम में आपका पैसा लौटा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, ये लो वड़ा पाव खा लो। देखने में तो किसी अच्छे घराने के लगते हो। थैंक यू सो मच खुशहाल जी, भगवान आपका भला करे। वो लड़का वहीं फुटपाथ पर बैठकर वड़ा पाव खाने लगा, पर वो रो रहा था। उसे रोता देखकर खुशहाल ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? और घर कहाँ है तुम्हारा? अरे मैं क्या बताऊं आपको, आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। किस्मत का मारा हूं। दरअसल मैं इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन संजय मल्होत्रा का बेटा नीरज हूं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मेरी माँ सौतेली है। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। उन्होंने मेरे पापा के विदेश जाते ही मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे पापा वापस कब आएंगे बेटा? एक हफ्ते के बाद, पता नहीं। मैं तब तक कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? नीरज की ये बातें सुनकर खुशहाल सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, पर फिर बोला, अब वैसे तू चाहे तो मेरे घर में रह सकता है, मैं अकेला ही रहता हूँ। सच में? आप तो सच में देवता आदमी हो। हाँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। बदले में मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ, मैं फ्री में रोज तुम्हें नहीं खिला सकता भाई। हाँ, मुझे मंजूर है मुझे। मैं ये सब काम करूंगा जो आप मुझे कहोगे। तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। खुशहाल नीरज को अपने घर ले जाता है और उसे लेटने के लिए बिस्तर देता है। नीरज खुश हो जाता है कि चलो कम से कम उसे सिर छिपाने के लिए जगह तो मिली। अगले दिन वो खुशहाल के साथ ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। हाँ भाई, तो करें आज के काम की शुरुआत। मुझे ये सब काम आता नहीं है, आप सिखा दीजिएगा। हाँ, बेफिक्र रहो, बस मैं जैसा कहता जाऊं वैसे करते जाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि हर कस्टमर की पसंद अलग होती है। जब भी कोई कुछ लेने आए तो ध्यान से सुनो और फिर उसे वैसी ही चीज दो जैसी वो चाहता है, समझे? जी भैया, समझ गया। तभी एक कस्टमर ठेले पर आया और वड़ा पाव मांगने लगा। हाँ भाई, जल्दी से एक वड़ा पाव देना, बहुत भूख लग रही है यार। हाँ भैया, अभी देता हूँ। नीरज ने उस वड़ा पाव में लाल चटनी डालकर दे दी थी, जिसे देखकर कस्टमर को गुस्सा आ गया। अबे यार, ये क्या डाल दिया यार, मुझे तो हरी चटनी चाहिए थी। अरे बेटा, एक बात याद रख, हमेशा कस्टमर से पूछकर ही चटनी डालनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई, सॉरी भैया, मैं अभी सही कर देता हूँ। ठीक है, अब हरी चटनी डाल दो। अभी नए नए आए हो तभी, नहीं तो हमारे खुशहाल भाई तो कस्टमर को देखकर बता दे कि लाल चटनी खाएगा या हरी। क्यों खुशहाल भैया, सही कहा ना? है? हाँ भैया, ये लो। सॉरी,
अभी आज पहला दिन है इसलिए गलती हो गई। नीरज को सबक मिल गया कि कस्टमर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। वो समझ गया कि बड़ा पाव बनाने में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तभी सामने से ललित आया, जो खुशहाल का पुराना प्रतिद्वंद्वी था। ललित का भी बड़ा पाव का ठेला पास ही था, लेकिन उसका काम खुशहाल की तरह नहीं चलता था। इतना काम चलने लगा इस खुशहाल का भाई है? एक लड़का भी रख लिया। अच्छा जी खुशहाल भाई। अरे खुशहाल भाई, ये नया नौकर कब रखा भाई? ये कोई नौकर नहीं है, ये मेरा साथी है और ये संजय मल्होत्रा का बेटा है। जानते हो ना संजय मल्होत्रा, इस शहर के बड़े उद्योगपति हैं। क्या ये संजय मल्होत्रा का बेटा है? तो ये यहाँ क्या कर रहा है भाई? वड़ा पाव का कारोबार शुरू करने वाले हैं क्या मल्होत्रा जी हैं? हाँ, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं खुशहाल भैया के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बच के रहना भाई, ये खुशहाल तुम्हें बेचकर खा जाएगा। मुझे पता है तुम्हारा काम नहीं चलता है, इसलिए तुम खुशहाल भैया से जलते हो, पर इतने भी पागल न बनो कि कुछ भी बकने लगो। ललित वहां से जलन में भरा हुआ चला गया। 2-3 दिन बाद एक सुबह खुशहाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। नीरज, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तू ठेला अकेले लेकर चला जा। मुझे लगता है मैं आज बाजार नहीं जा पाऊंगा। और अच्छे से कस्टमर देखना, किसी को कोई शिकायत ना आए, समझे? अकेले भैया मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे तूने सब कुछ सीख लिया है, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू कर लेगा। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। नीरज ठेला लेकर बाजार चला गया और वड़ा पाव बेचने लगा। शाम तक खुशहाल उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन नीरज नहीं लौटा। जैसे तैसे रात हो गई। खुशहाल की बेचैनी धीरे धीरे शक में बदल गई। उसे लगने लगा कि नीरज उसे धोखा देकर ठेला लेकर भाग गया है। उसने सीधे नीरज के पिता संजय मल्होत्रा के घर जाने का फैसला किया। मुझे उसके पिता से ही बात करनी होगी। ये लड़का जरूर मेरा ठेला लेकर भाग गया है। खुशहाल संजय मल्होत्रा के बड़े से घर के गेट पर पहुंचा, लेकिन वहां गार्ड उसे अंदर जाने से रोक रहा था। ओए, कहाँ जा रहे हो? ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। मुझे संजय मल्होत्रा से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। तुम जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पे, निकलो यहाँ से। अरे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, उनका बेटा मेरे ठेले के साथ गायब हो गया है। अच्छा ठहरो, मैं अंदर बात करता हूँ। कुछ देर बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। खुशहाल हॉल में पहुंचा, जहां संजय और उनकी पत्नी माया बैठे थे। हाँ बताइए, क्या बात है? साहब मैं खुशहाल हूँ, वड़ा पाव वाला। आपका बेटा नीरज मेरे पास कुछ दिनों से रह रहा था। आज वो मेरा ठेला लेकर भाग गया है। क्या? नीरज हमारा बेटा? जी हाँ, उसने मुझे बताया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सरासर झूठ है। हम दोनों उसके सगे माँ बाप हैं। हाँ, हमने उसे बस डांट दिया था क्योंकि वो बहुत बिगड़ गया था, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गया। तो उसने मुझसे झूठ बोला। लेकिन साहब, वो मेरा ठेला लेकर भाग गया है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? पूरे ठेले के 10,000 रुपए साहब। ये लो। और अगर नीरज मिलता है तो हमें जरूर बताना। जी जी जरूर साहब, धन्यवाद। खुशहाल पैसे लेकर वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह संजय के पास एक फोन आया। हमने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। 1 करोड़ रुपए लेकर बंद पड़ी बिस्किट फैक्ट्री में पहुंच जा। क्या? किडनैप? कौन बोल रहे हो? मेरा नीरज कैसा है? और हाँ, पुलिस को खबर की तो बेटा गया, समझा ना? ज्यादा होशियारी की तो पछताएगा। ठीक है, हम आ रहे हैं। हमारे बेटे को कुछ मत करना।
संजय और माया दोनों हैरान और डरे हुए थे। अब हम क्या करेंगे? पहले हमें खुशहाल के पास चलना चाहिए, शायद वो हमें कुछ और जानकारी दे सके। संजय ने फौरन गाड़ी निकाली और खुशहाल के ठेले पर पहुंचा। खुशहाल, नीरज किडनैप हो गया है। हमें अभी अभी फोन आया है। किडनैपर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। क्या? किडनैप? ये कैसे हो सकता है साहब? हमें सच में नहीं पता। प्लीज अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। तुम उसके साथ रह रहे थे, क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? हाँ, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताओ, ताकि हम किडनैपर तक पहुंच सकें। खुशहाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, साहब, हो सकता है कि ये ललित का काम हो। कौन ललित? वो सामने वड़ा पाव वाला साहब, बहुत लालची आदमी है साहब। जब नीरज ने उसे बताया था कि वो आप लोगों का बेटा है, तो शायद उसके मन में लालच आ गया हो साहब। संजय और माया को खुशहाल की बात ठीक लगी। दोनों तुरंत ललित के पास पहुंचे, जो अपने ठेले पर खड़ा वड़ा पाव बेच रहा था। ललित, नीरज को तुमने किडनैप किया है ना? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझे? क्या मैं? अरे मल्होत्रा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमने सुना है कि तुम लालची हो और नीरज ने तुम्हें बताया था कि वो हमारा बेटा है। अरे मैडम, अगर मैंने उसे किडनैप किया होता ना, तो क्या मैं यहाँ पर ठेला लगा कर बैठा होता? बताओ। झूठ मत बोलो, हमें सच्चाई बताओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगर मैं कुछ करता तो मैं यहाँ पर यूं खुलेआम नहीं बैठा होता। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बिना सबूत के उससे ज्यादा कुछ कह पाना मुश्किल था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए। संजय और माया अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। रुपयों से भरा बैग उनके सामने रखा था। संजय पुलिस को लेकर जाने की सोच रहा था, लेकिन माया ने उसे मना कर दिया। हम पुलिस को लेकर चलते हैं माया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो मदद करेंगे। नहीं संजय, कहीं किडनैपर्स ने हमारे नीरज को कुछ कर दिया तो? पुलिस को देखते ही वो गुस्से में आ सकते हैं। हमें अकेले ही जाना चाहिए। संजय को माया की बात सही लगी और वो दोनों अकेले ही किडनैपर्स द्वारा बताई गई जगह की ओर निकल पड़े। ये रही जगह, तुम रुपयों का बैग संभालो माया। बस नीरज को सही सलामत ले आओ संजय, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, 2 किडनैपर्स उनके सामने आए। उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। पैसे लायो? हाँ, ये रहा 1 करोड़। अब हमारे बेटे नीरज को छोड़ दो। ठीक है, ये लो, ये रहा तुम्हारा बेटा। जैसे ही उन्होंने एक लड़के को सामने लाकर खड़ा किया, संजय और माया दोनों चौंक गए। वो लड़का उनका बेटा नहीं था। ये नीरज नहीं है। ये कौन है? ये हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा नीरज कहाँ है, बताओ। वही नीरज चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी अचानक पुलिस ने वहाँ धावा बोल दिया। आई एम सॉरी माया, पर मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। मुझे पता था पुलिस की जरूरत पड़ेगी। ओह गॉड, तुम हमेशा अपनी मर्जी की करते हो। पुलिस ने तुरंत किडनैपर्स को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उनसे कड़ी पूछताछ की। अरे बड़ा शौक है किडनैपिंग करने का भाई। अब जेल में खेलना किडनैपिंग। हमने अपनी मर्जी से इसे किडनैप नहीं किया था। हमें वड़ा पाव वाले खुशहाल ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। हम तो छोटे मोटे चोर हैं। इस बार खुशहाल ने हमें लालच दिया कि अगर ऐसा करोगे तो पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। हमें छोड़ दो सर। ये सुनते ही संजय और माया दोनों चौंक गए। वो सब तुरंत खुशहाल के पास पहुंचे ताकि सच का पता लगा सकें। खुशहाल ने जैसे ही उन्हें देखा, वो घबरा गया। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमारा बेटा तुम्हारे पास आया था? और ये क्या नाटक है कि तुमने उसे किडनैप करवाया? ये तो हमारा बेटा है ही नहीं। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ साहब। मैंने इसे आपका बेटा ही समझा था, क्योंकि इसने खुद ही बताया था। खुशहाल की घबराई हुई आवाज से साफ था कि वो सच्चाई से बेखबर था। तभी नीरज, जो असल में नीरज नहीं था, आगे आया और सच का खुलासा किया। मेरा नाम नीरज नहीं, मोहन है। मोहन?
तुम हो कौन और मेरा बेटा कहाँ है? मोहन ने नजरें झुकाईं और अपनी असली कहानी बताने लगा। मुझे आपके बेटे के बारे में तो नहीं पता, पर मैं कानपुर से यहाँ काम की तलाश में आया था। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो एक दिन मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था कि मैंने आप लोगों को नीरज को डांटते हुए सुना और उसके बाद उसे गुस्से में घर से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ मुझे आप लोगों का नाम पता चल चुका था। उसके बाद जब मैं भूख से बेहाल था, तब मुझे सामने खुशहाल का वड़ा पाव ठेला दिखा। इससे मुझे यहाँ फ्री में रहने को मिल गया और काम भी। पर मेरा झूठ मुझे भारी पड़ गया और मुझे किडनैप करवा दिया गया। ये तो तुमने अपनी कहानी बता दी, लेकिन ठीक उसी दिन से गुस्से में घर से निकला मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा है। कहाँ होगा वो? किस हालत में होगा मेरा नीरज? हमें लगा जवान खून है, गुस्से में निकला है, लौट आएगा, पर अभी तक नहीं आया। पुलिस ने खुशहाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संजय और माया अभी भी परेशान थे। उनका असली सवाल अब भी बाकी था, उनका बेटा नीरज कहाँ है? तभी संजय का फोन बजा। कॉल किडनैपर का था। 1 करोड़ लेकर पुराने तालाब के पास आ जाओ, वरना तुम्हारा बेटा गया। और पुलिस को खबर करी तो इसका खेल खत्म समझो। किडनैपर ने ये बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। संजय ने सबको ये बात बताई। वो सब एक बार और किडनैपर को पकड़ने चल दिए। बाकी लोग छिप गए और संजय अकेला तालाब के पास पहुंचा। आवाज आई, बैग वहीं रख दो और पीछे हट जाओ। एक बार चेक कर लो, फिर तुम्हारे बेटे को भेजता हूँ। संजय बैग रखकर पीछे हटने लगा और एक नकाबपोश उस बैग को चेक करने आया। तभी पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने पकड़कर उसका नकाब उतारा और थप्पड़ मारकर बोले, नीरज कहाँ है? अरे ये तो नीरज ही है। अरे ये तो नीरज ही है। क्या नीरज? क्या नीरज? नीरज ये क्या नाटक है? आप लोग कभी मुझे मेरी मनमर्जी के पैसे नहीं देते तो मैं और क्या करता? इतनी सब शानो शौकत होने के बावजूद एक भिखारी की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं मुझे। क्यों? हे भगवान, तूने पैसों के लिए किडनैप होने का नाटक किया। हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं बेटा, ना कि अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाला बिगड़ैल। जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, पैसे की अहमियत समझ जाओगे, तो तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। अब अपनी माँ की बात समझ में आई या नहीं? तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जरूरत की सब चीजें दी हुई हैं नीरज, लेकिन अय्याशी के लिए तुम्हें एक ठेला भी नहीं दूंगा, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। मल्होत्रा जी, केस तो सुलझ ही गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनके लिए आपको और नीरज को थाने चलना होगा। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। आज के बाद मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी पापा। आई एम सॉरी मम्मी। मेरे बच्चे, भूल कर भी ऐसा दोबारा मत करना। उधर दूसरी ओर खुशहाल की माली हालत देखते हुए उसे एक वार्निंग देकर जेल से बरी कर दिया गया। उसके बाद खुशहाल भी पहले की तरह अच्छे से अपने बड़ा पाव के ठेले में व्यस्त हो गया।